रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेंसेक्स 313.90 अंकों की गिरावट के साथ 71,186.86 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 109.71 अंकों की गिरावट के साथ 21,462.25 पर बंद हुआ। 18 जनवरी को निफ्टी के टॉप गेनर रहे सन फार्मा, सिप्ला, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक। वहीं LTI माइंट्री, HDFC बैंक, NTPC, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स टॉप लूजर रहे। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे सन फार्मा, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, M&M, टाटा मोटर्स। वहीं NTPC, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड कॉर्प, इंडसइंड टॉप लूजर रहे। देश के सबसे दूसरे बड़े प्राइवेट लेंडर ICICI बैंक का फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 9,946 करोड़ रुपए पर ईयर और ईयर बेसिस पर 20% का ग्रोथ है। जब प्राइवेट लेंडर 20 जनवरी को अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम एक साल पहले की ड्यूरेशन से 12% बढ़कर 18,431 करोड़ रुपए हो जाएगी। जबकि ज्यादातर ब्रोकर सभी बैंकों के अलग अलग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कंसेंसस व्यू यह है कि इंडसइंड बैंक के साथ ICICI बैंक का सभी से बेस्ट होगा। 18 जनवरी को आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 8.6% बढ़कर 633.5 रुपए पर पहुंच गए, जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उसने एक स्पेशलिटी केमिकल की सप्लाई के लिए एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट के साथ 6,000 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी है कि कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल के पीरियड के लिए केमिकल सप्लाई भी इन्वॉल्व है। पिछले महीने कंपनी द्वारा साइन किया हुआ ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। 27 दिसंबर को कंपनी ने ग्लोबल एग्रोकेम के साथ 9 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहा है, जिसकी रेवेन्यू कैपेसिटी 3,000 करोड़ से ज्यादा थी। लेटेस्ट डील से कंपनी को 6,000 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू मिलने की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक NSE पर पिछले बंद से 5.2% ऊपर 613 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। पिछले साल स्टॉक में नॉर्मल 6% की ग्रोथ हुई है, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में काफी कम है और 20% तक उछल भी गया है। डिस्काउंट ब्रोकर ऑफ स्टॉक से 17 जनवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023 में 445 करोड़ रुपए के लॉस के अगेंस्ट 25 रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंपनी ने कहा कि उसका ब्रोकिंग रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2013 में 44% से बढ़कर 1,000 करोड़ से रुपए अधिक हो गया है। कंपनी ने कहा कि इस ईयर के दौरान EBITDA 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 2023 ने ICC वर्ल्ड कप के अलावा IPL के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के रूप में भी थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है। कंपनी ने कहा कि इस पार्टनरशिप और रिजल्टिंग एक्टिवेशंस ने ब्रांड की विजिबिलिटी और सिग्निफिकेंटली को 95% तक बूस्ट किया है। स्टील प्रोडक्ट्स मेकर गुडलक इंडिया लिमिटेड ने थर्सडे को कहा कि उसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के बेसिस पर इक्विटी शेयर इशू करके अराउंड 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके बोर्ड ने बुधवार को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के 940 रुपए इश्यू प्राइस पर 938 पर प्रीमियम पर टोटल 21,27,659 इशू किए हैं और अलॉटमेंट को भी मंजूरी दे दी है, जो टोटल 200 करोड़ रुपए के हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने थर्सडे को कोल इंडिया की 2 सब्सिडरीज को MP और उड़ीसा में 2 थर्मल पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दिया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के साथ अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन में 606 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का ऑफर दिया था। वहीं दूसरे ऑफर में महानदी कोलफील्ड्स ने अपनी सब्सिडरी महानदी बेसिन पावर के थ्रू ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में 2x 800 मेगावाट प्रोजेक्ट लगाने की भी परमिशन मांगी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18 जनवरी को बेजल एडिशनल टायर 1 बॉन्ड के मीडियम से 8.34% कूपन पर 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। ब्रिजिल और आइक्रा द्वारा बॉन्ड को स्टेबल आउटलुक के साथ AA+ रेटिंग दी गई है। इस बॉन्ड की टेन्योर 10 ईयर्स है और उसके बाद हर एक एनिवर्सरी पर कॉल ऑप्शन भी होगा। SBI ने कहा कि इस इशू को 5,294 करोड़ के 108 मूल्यों के साथ इन्वेस्टर्स से अट्रैक्टेड रिस्पॉन्स मिला है। 2,000 करोड़ के इशू के बेस इशू साइज के अगेंस्ट लगभग 2.65 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी जैसे भी थे। फॉर रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर YouTube चैनल। थैंक यू।